friends, good morning to all of you. Welcome to IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 का सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहला सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है या लघु पतन क्या है? उत्तर है, किसी विद्युत यंत्र में धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होती है तो उसे लघु पतन कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ में धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाता है। लघु पतन के कारण आग लग सकती है। लघु पतन से बचने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें या विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। उत्तर है, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर W/T। अगला सवाल है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। उत्तर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को और अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताती है। ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होती है। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लिखें। उत्तर है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार दाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होती है। अगला सवाल है, विद्युत विभव क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर है, इकाई धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्यों को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर है, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, तार अच्छी प्रतिरोध पदार्थ से ढका होना चाहिए। दूसरा, विद्युत परिपथ में फ्यूज लगा होना चाहिए। एक सॉकेट से बहुत से विद्युत संधारित्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, विद्युत परिपथ अनेक वर्गों में बटा होना चाहिए। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है? उत्तर है, विद्युत शक्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, विद्युत धारा की शक्ति पर। दूसरा, कुंडली में तारों की लपेटों की संख्या पर। तीसरा, चुंबक के रूप में। चौथा, कोड की धातु पर। अगला सवाल है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? उत्तर है, दिक् सूचक की सुई छोटा छड़ चुंबक होता है
जिसका एक सिरा उत्तर दिशा को और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा को बताती है। चुंबक के समान सिरे में विकर्षण और असमान सिरे में आकर्षण होता है। इसलिए जब चुंबक को दिक् सूचक की सुई के नज़दीक लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है। अगला सवाल है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? उत्तर है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल काम करने लगता है जो कुंडली को अपने अक्ष पर घुमाता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक में प्रवाहित धारा के मान पर। दूसरा, चालक के बिंदु की दूरी पर। तीसरा, कुंडली में लपेटों की संख्या पर। अगला सवाल है, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? उत्तर है, गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखें। उत्तर है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का दिशा बदलता है। दिष्ट धारा में दिशा नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। दिष्ट धारा को आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है। दिष्ट धारा अधिक खतरनाक नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। दिष्ट धारा को आसानी से धारा में नहीं बदला जा सकता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर है, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसे I से सूचित किया जाता है। I बराबर Q/T। अगला सवाल है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? उत्तर है, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, चालक की प्रकृति पर। दूसरा, चालक की लंबाई पर। तीसरा, चालक की मोटाई पर। चौथा, ताप पर। अगला सवाल है, प्रतिरोध क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर है, चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर या ओम होता है। अगला सवाल है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखें। उत्तर है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से
गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदल जाती है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? उत्तर है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा होती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। अगला सवाल है, फ्यूज तार परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर है, फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ में टूट जाता है, जिससे विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है, क्यों? उत्तर है, पृथ्वी एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की रचना लोहे और निकेल से हुई है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इन कारणों से पृथ्वी में चुंबक प्रभाव न उत्पन्न हो जाता है। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा की कमियों को लिखें। उत्तर है, प्रत्यावर्ती धारा की निम्नलिखित कमियां हैं। पहला, धारा और दिशा का मान बदलता है। दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक घातक होता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों? उत्तर है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि टंगस्टन तंतु नहीं जलता है और तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता है, जिसके कारण बल्ब की जीवन क्षमता अधिक होती है। नाइट्रोजन, आर्गन आदि निष्क्रिय गैस हैं जो बल्ब में भरे जाते हैं। अगला सवाल है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में अंतर लिखें। उत्तर है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित अंतर है। जनरेटर विद्युत उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। जनरेटर घूमने वाली मशीन है। ट्रांसफार्मर अस्थायी मशीन है। जनरेटर एसी और डीसी दोनों धारा उत्पन्न करती है। ट्रांसफार्मर एसी धारा उत्पन्न करती है। जनरेटर को टरबाइन द्वारा घुमाया जाता है। ट्रांसफार्मर को घुमाया नहीं जाता है। अगला सवाल है, अतिभारण किसे कहते हैं? उत्तर है, जब एक ही परिपथ से बहुत ज़्यादा उपकरण जोड़े जाते हैं तो परिपथ गर्म होकर पिघल जाता है और शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे अतिभारण कहते हैं। अगला सवाल है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचे। उत्तर है, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वक्र पथ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? उत्तर है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को घटाया बढ़ाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टता को कम करता है उसे अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर की वोल्टता को बढ़ाता है उसे उपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखें। उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। पहला,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक होती है वहां चुंबकीय बल अधिक होता है। चौथा, चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। अगला सवाल है, परिनालिका में लपेटों की संख्या बढ़ाने पर इसकी चुंबकीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, परिनालिका में लपेटों की संख्या बढ़ाने पर इसकी चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। अगला सवाल है, बिजली के उपकरणों में 3 मुंह वाला प्लग क्यों लगाया जाता है? उत्तर है, 3 मुंह वाले प्लग में सबसे मोटी पिन के द्वारा उपकरण की धातु को ढांचा भूमि के संपर्क में आ जाता है, जिससे बिजली का झटका लगने की संभावना कम हो जाती है। इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 का सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।